Hey everyone, welcome to my channel and today I am going to cover the topic discussion from the subject English communication and soft skills. So let's get start the video. So mainly there are three types of discussions, that is formal discussion, informal discussion and group discussion. So in this video I am going to discuss about group discussion. Group discussion cover the both perspective, that is formal and informal discussion. अब देखते हैं हम कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सो फर्स्ट हमें पढ़ना है ग्रुप डिस्कशंस का इंट्रोडक्शन, पर्पस एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, कम्युनिकेशन स्किल्स इन ग्रुप डिस्कशन। सो ग्रुप डिस्कशन इंट्रोडक्शन, व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन? इट इज़ सिस्टमैटिक एंड पर्पसफुल इंटरेक्टिव ओरल प्रोसेस। ये एक सिस्टमैटिक यानी ऑर्डर मैनर में किए जाने वाला एंड पर्पसफुल किसी इंटेंशन से या किसी एम को अचीव करने के लिए एक इंटरेक्टिव ओरल प्रोसेस है। द मीनिंग ऑफ ग्रुप डिस्कशन इज़ टू टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट इन डिटेल्स। सो डिस्कशन का मतलब है कि किसी विषय पर बात करते हैं डिटेल्स में। सो इट रिफर्स टू द कम्युनिकेटिव सिचुएशन। ये एक कम्युनिकेटिव सिचुएशन है, इसमें बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। दैट अलाउज इट पार्टिसिपेंट्स, जिसमें 5 लोगों का ग्रुप या 10 लोगों का ग्रुप होता है, जिसमें सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं और वो अलाउ होते हैं कुछ भी एक्सप्रेस करने के लिए अपने व्यूज़ को, किसी टॉपिक पर अपने ओपिनियंस को एंड इश्यूज एंड प्रॉब्लम। उस टॉपिक पर कोई इशू है या प्रॉब्लम है उसको पार्टिसिपेंट्स शेयर करते हैं। इट इज़ अ मास कम्युनिकेशन दैट इज़ वन टू मैनी। ये ज़्यादा लोगों का समूह होता है। ग्रुप डिस्कशन इसके नाम में ही है, जहाँ एक से कई सारे लोग मिलकर डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग है पर्पस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। सो ग्रुप डिस्कशन की नीड क्यों है, उसकी ज़रूरत क्यों है? फर्स्ट पॉइंट इज़ शेयर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़। सो हमारे पास जो आइडिया है या इन्फॉर्मेशन है उसको हम शेयर करेंगे ग्रुप डिस्कशन के थ्रू। एंड ग्रुप में अगर किसी के पास भी कोई आइडियाज़ है एंड इन्फॉर्मेशन है वो हमें पता चलेगी। तो शेयर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़। नेक्स्ट, कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक ऑन एनी ऑब्जेक्ट, पॉलिसी और स्कीम। सो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है एंड फीडबैक ऑन एनी ऑब्जेक्ट, पॉलिसी और स्कीम का मतलब है कि किसी वस्तु पर या किसी योजना पर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उस पर हमें जानना है कि सामने वाले के ग्रुप में क्या क्या थिंकिंग है, उनके विचार क्या हैं। ये जानने के लिए ग्रुप डिस्कशन ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, अराइव एट अ डिसीजन ऑन इम्पॉर्टेंट इशू। कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो ग्रुप डिस्कशन करके उसका डिसीजन बनाते हैं। नेक्स्ट, सॉल्व अ प्रॉब्लम कंसर्निंग द ऑर्गेनाइजेशन एज होल। किसी ऑर्गेनाइजेशन यानी जो संगठन है उससे संबंधित जो समस्या होता है उसका समाधान निकालने के लिए ग्रुप डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट, डिस्कस इशूज इन्वॉल्विंग द ग्रुप इटसेल्फ और फॉर द बेनिफिट ऑफ अ लार्जर ऑडियंस। अगर किसी ग्रुप में डिस्कशन करते टाइम कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालना है एंड जिसमें लार्जर ऑडियंस, फॉर द बेनिफिट ऑफ अ लार्जर ऑडियंस का बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट हेडिंग है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्रुप डिस्कशंस। सो ग्रुप डिस्कशन के ये सारे फॉर्म्स हैं, टाइप्स हैं। फर्स्ट इज मीटिंग। सो व्हाट इज मीटिंग? व्हेन टू और मोर पीपल कम टुगेदर टू डिस्कस वन और मोर टॉपिक्स। जब कई सारे लोग मिलकर एक या कई विषय पर डिस्कस करते हैं तो उसे हम मीटिंग्स कहते हैं। नेक्स्ट, सेमिनार। सेमिनार क्या होता है? एन इवेंट वेयर इंडिविजुअल्स गैदर टू डिस्कस ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। ये भी मीटिंग की तरह ही होता है, जब कई सारे लोग मिलकर एक डिस्कशन करते हैं, मीटिंग करते हैं किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर, उसे कहते हैं सेमिनार। सेमिनार यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। सेमिनार जो है ग्रुप डिस्कशन होता है बट इन स्मॉल। सेमिनार जो है स्मॉल ग्रुप डिस्कशन होता है जहाँ पार्टिसिपेंट्स अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है सिंपोजियम। सो व्हाट इज़ सिंपोजियम? सिंपोजियम भी एक फॉर्म ऑफ मीटिंग है, एक मीटिंग जहाँ पर एक्सपर्ट्स प्रेजेंटेशन करते हैं
and this is large group discussion, not small group discussion. Next is panel discussion. सो पैनल डिस्कशन यहाँ पे फ्यू पर्सन्स डिस्कशन करते हैं ऑडियंस के सामने एंड ऑडियंस सुनते हैं. ऑडियंस डू नॉट पार्टिसिपेट. आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑडियंस भी पार्टिसिपेट करते हैं बाय आस्किंग क्वेश्चंस. सो मैनी ऑफ यू यूज टू वॉच कपिल शर्मा शो. वहाँ पे क्या होता है, जोक अपार्ट सेलिब्रिटीज़ आते हैं एंड जो शो के होस्टर होते हैं वो उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं एज अ इंटरव्यू. बट उसमें क्या होता है, ऑडियंस पहले देखते हैं एंड लास्ट में ऑडियंस के पास कोई क्वेश्चन होता है उस सेलिब्रिटी को लेके, उस पर्सन को लेके. देन उनसे पूछा जाता है कि अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और वो अपने क्वेश्चंस पुट अप करते हैं. लाइक दिस इज़ पैनल डिस्कशन. बट वो अनप्रोफेशनल होता है. हियर इज़ प्रोफेशनल. लाइक बिजनेस कम्युनिकेशन में हम पैनल डिस्कशन करते हैं. ओके. नेक्स्ट, कॉन्फ्रेंस. सो व्हाट इज़ कॉन्फ्रेंस? इन दिस ऑल्सो पीपल कम टुगेदर डिस्कशन के लिए एंड शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. कॉन्फ्रेंस जो है वो एक से ज़्यादा दिन तक चलता है. सो कॉन्फ्रेंस क्या है, वो कई दिनों तक चलता है. लाइक आज 2 घंटे का कॉन्फ्रेंस हुआ किसी टॉपिक पर, कल भी हो सकता है. ये सेवरल डेज तक चल सकता है. नेक्स्ट है कन्वेंशन. सो कन्वेंशन क्या है, मीटिंग ही है एक पर्टिकुलर ग्रुप का. लाइक पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे हैं तो सारे लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ ही रहेंगे, या टीचर्स का ग्रुप है तो सारे टीचर्स रहेंगे, स्टूडेंट्स का ग्रुप है मीटिंग है तो वहाँ सारे स्टूडेंट्स रहेंगे. अगला पॉइंट क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन. सो ग्रुप डिस्कशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसे हमें पढ़ना है. फर्स्ट पॉइंट है ग्रुप मेंबर्स एग्री द ग्रुप गोल्स. सो ग्रुप मेंबर्स है लाइक 5 मेंबर्स का ग्रुप है डिस्कशन के लिए, तो 5 मेंबर्स को पता होना चाहिए कि उनका गोल क्या है, उनका एम क्या है, किस टॉपिक पर, किस विषय पर हमें चर्चा करनी है, डिस्कशन करना है. कंसंट्रेट ऑन ग्रुप एक्टिविटी एंड प्रोवाइड डायरेक्शन टू द ग्रुप. सो यू हैव टू बी कंसंट्रेट ऑन ग्रुप एक्टिविटीज़. ग्रुप में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें ध्यान देना है. एंड प्रोवाइड डायरेक्शन टू द ग्रुप. व्हाट इज़ योर मोटिव ऑन ग्रुप डिस्कशन, उस डायरेक्शन में आपको ले जाना है अपने ग्रुप को. नेक्स्ट, मे डेवलप नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन टू अवॉइड डोमिनेंस. सो अगर 5 लोगों का 10 लोगों का ग्रुप होता है तो क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है. तो ऐसा ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए हम नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रखेंगे कि किसको कब बोलना है और किसको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है. उससे क्या होगा, आपस में झगड़ा नहीं होगा, बहस नहीं होगा. ऑल पार्टिसिपेंट्स शुड डेवलप कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली एटमोसफेयर टू अचीव कॉमन गोल. सो सारे पार्टिसिपेंट्स जितने ग्रुप मेंबर्स हैं उन्हें कोऑपरेटिव होना चाहिए, फ्रेंडली एटमोसफेयर होना चाहिए. लाइक जेलेसी नहीं रखना है किसी से, सबकी बातों को सुनना है. ग्रुप डिस्कशन उससे क्या होता है, अच्छा होता है एंड यू कैन अचीव कॉमन गोल. सबकी डिस्कशन करने का मतलब है किसी एक टॉपिक पर हमें कुछ अचीव करना है, उस बात पर कुछ निर्णय लेना है, इसलिए उस पर चर्चा कर रहे हैं. तो उसको पाने के लिए, उसका निर्णय निकालने के लिए हमें क्या करना है, सारे पार्टिसिपेंट्स को कोऑपरेटिव होना चाहिए एंड फ्रेंडली होना चाहिए. नेक्स्ट, ऑलवेज यूज इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक टू अवॉइड बैरियर्स इन ग्रुप इन कम्युनिकेशन. सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक का मतलब यहाँ होता है, इफ़ समवन इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग देन शो हिम और हर द पिक्चर ऑफ दैट. क्या करना है, चार्ट बना के उसे समझाना है या ग्राफ बना के समझाना है, किसी चीज़ का पिक्चर बना के समझाना है. वो क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक होता है. अगर बातों से नहीं समझ में आ रही है, शायद वो पिक्चर देखे वो समझ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं. देयर शुड बी अ शेयर्ड लीडरशिप. सो इफ़ यू हैव 4 और 5 मेंबर्स इन योर ग्रुप डिस्कशन, सो इक्वली उन्हें पार्टीशन करना है कि उन्हें क्या क्या काम करनी है. लाइक किसी को ये ना लगे कि ये लीडर्स हैं, ये सारा कमांड कर रहे हैं एंड हमें कुछ करना ही नहीं है, ना हमें बोलने दे रहे हैं, ना हमें ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने दे रहे हैं. सो सबकी जो से लीडरशिप है सबका इक्वल होना चाहिए. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड इन ग्रुप डिस्कशन. सो इफ़ यू आर डूइंग
group discussion, so people notices you, like how do you speaking, how you are listening, and how is your body language. सो कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं वो हम देखेंगे. सो फर्स्ट वन इज़ लिसनिंग स्किल, सेकेंड लैंग्वेज स्किल, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, पॉजिटिव स्पीच एटीट्यूड, यूज़ ऑफ बॉडी लैंग्वेज, गुड वोकैबुलरी, फ्लुएंसी. तो क्या होना चाहिए, आपका लिसनिंग स्किल्स अच्छा होना चाहिए. लिसनिंग स्किल्स आप में एबिलिटी हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुन सके. ग्रुप डिस्कशन है तो 4 लोग 5 लोग 6 लोग 10 लोग बोलेंगे एंड यू हैव टू बी लिसन केयरफुली. नेक्स्ट, लैंग्वेज स्किल्स, कब बोलना है, कैसे बोलना है एंड क्या बोलना है इन ग्रुप पीपल नोटिस यू, उस पर ध्यान देना है. लैंग्वेज स्किल्स, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, सो व्हाट यू आर सेइंग इट शुड बी क्लियर, लाइक कम शब्दों में अपनी बातों को रख देना है एंड पीपल गेट ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. नेक्स्ट, पॉजिटिव स्पीच एटीट्यूड, सो आप अगर बोलते हो तो उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए, लाइक पीपल इंटरेक्ट यू और अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू एंड लिसन टू यू केयरफुली. यूज़ ऑफ बॉडी लैंग्वेज, तो क्या होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना है क्योंकि अटेंशन पोजीशन में खड़े होकर नहीं बोलना है. इससे क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन है तो जो पीपल्स होते हैं, अदर मेंबर्स होते हैं, वो आपकी बातों को उतने ध्यान से नहीं सुनेंगे, अट्रैक्टिव नहीं होता है. सो यूज़ ऑफ बॉडी लैंग्वेज. नेक्स्ट, गुड वोकैबुलरी, शब्दों को कैसे इस्तेमाल करना है, अच्छे अच्छे शब्द को इस्तेमाल करना है, वो क्या होता है, इफेक्टिव होता है. फ्लुएंसी, so what you are saying and what you are trying to say people get easily understand by your fluency. बिना रुके या बहुत फास्ट या बहुत धीरे या बहुत ज़्यादा रुक रुक के नहीं बोलना है, फ्लुएंट बोलना है. नेक्स्ट, वी हैव टू सी ड्यूरिंग द सेशन टेक केयर ऑफ फॉलोइंग, अगर आपका ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है. फर्स्ट, बी वेल ग्रूम्ड एंड हैव प्रोफेशनल अटायर. ओके, अगर ग्रुप डिस्कशन होता है लाइक सेमिनार, मीटिंग्स, सिंपोजियम, पैनल डिस्कशन, तो क्या है, आपको फॉर्मल ड्रेस में जाना है. जैसे स्कूल में स्कूल का ड्रेस पहन के जाएंगे, कॉलेज में कॉलेज का, और बाहर घूमने जा रहे हैं तो कोई भी ड्रेस कैजुअली पहन सकते हैं. तो अगर आप बाहर का पहना हुआ ड्रेस कॉलेज में पहन के आते हो तो टीचर्स आपको डांटते हैं. क्यों? क्योंकि आपका एक प्रॉपर अटायर बना हुआ है उस सेशन के लिए, उस चीज़ के लिए. तो यहाँ पे भी बी वेल ग्रूम्ड, अच्छे से रेडी होकर, एंड हैव प्रोफेशनल अटायर. प्रोफेशनल अटायर मीन्स प्रोफेशनल क्लोथ्स जो आपको वेयर करने हैं ड्यूरिंग द सेशन. बी कॉन्फिडेंट एंड काम, आपका ग्रुप डिस्कशन है, आपको कोई टॉपिक दिया गया है कि कल आपको इस पे बोलना है, एंड अगर आपकी टॉपिक आधी प्रिपेयर है और आधा प्रिपेयर नहीं है देन इट्स ओके, बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. आपको दिखाना है कि आपको आधा पता है, जो भी पता है अच्छे से पता है, आप कॉन्फिडेंट हो. वरना अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो जो आपको पता है, जो चीज़ें की आपको नॉलेज है, वो भी आप भूल जाओगे. एंड काम, शांत स्वभाव में. नेक्स्ट, know the names of other participants and indication of their general personality. सो क्या है, ग्रुप डिस्कशन है, 5 लोग हैं तो आपको उन सब के नाम पता होने चाहिए. बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू इंडिकेट देम, अगर आपको उन्हें खड़ा करना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कैसे उन्हें बुलाओगे, आप उठो या तुम उठो कह के नहीं बुलाओगे, आप उनका नाम लोगे. इट इज़ अ प्रोफेशनल मैनर एंड देन ही और शी विल बी स्टैंड अप एंड यू कैन आस्क देम एनी क्वेश्चन. Next, be aware of the personality attributes that the moderator is looking for. So क्या करना है, अगर कोई पर्सन ग्रुप डिस्कशन में आपका मेंबर बोल रहा है एंड उसके बाद आपकी बारी है कि आपको बोलना है खड़े होके, तो उसका जब स्पीच ख़त्म होगा वो आपको इंडिकेट करेंगे और आपको वो देखना है कि वो थोड़ा सा इशारा दे रहे हैं, देन आपको उठ के बोल देना है. सो दिस इज़ दी सो आपको अवेयर होना है पर्सनालिटी पे, जो कि मॉडरेटर यानी जो स्पीकर वहाँ पे अभी बोल रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी पे अवेयर रहना है कि आपको वो कब इंडिकेट कर दें और आपको भी उठ के अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज़ को या ओपिनियंस को रखना है. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू बी केयरफुल ड्यूरिंग योर सेशन और ग्रुप डिस्कशन.